महाराष्ट्र में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। जिसको मुख्यमंत्री बनना था वो उप मुख्यमंत्री है, जिसको उप मुख्यमंत्री बनना था वो मुख्यमंत्री है। और ये सब कुछ कहा जा रहा है, देखा जा रहा है। तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी की टॉप लीडरशिप का ये मास्टर स्ट्रोक है। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया है एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री के लिए और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए। दोनों को पीएम मोदी ने अपने इस ट्वीट में बधाई दी है। दोनों के लिए अलग अलग ट्वीट किया गया है। वैसे पीएम मोदी अपनी बेजोड़ सियासी टाइमिंग और राजनीतिक सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा चाणक्य बुद्धि वाला कोई व्यक्ति है आज की तारीख में तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। उनको समझ पाना, उनके दिमाग को पढ़ पाना किसी के लिए, किसी के भी बस की बात नहीं है। आप देखिए कि पीएम मोदी के महापंच ने महाराष्ट्र की राजनीति को कैसे बदल कर रख दिया है। इसको समझाने के लिए मेरे सहयोगी विकास भदौरिया की यह खास रिपोर्ट। शिंदे को रोकने के लिए शिवसेना और उद्धव ठाकरे इमोशनल कार्ड की हद तक भी गए, लेकिन पीएम मोदी की एक चाल ने उद्धव का इमोशन और पवार का पैतरा सबको चारों खाने चित्त कर दिया। बीजेपी चाहती तो फडणवीस सीएम बनते, शिंदे डिप्टी सीएम, लेकिन शिंदे को आगे करके बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार किए। शिंदे ने बगावत का आधार हिंदुत्व को बनाया था, जो अब और मजबूत होगा। बीजेपी को इससे फायदा होगा। शिंदे की कर्मभूमि मराठा लैंड ठाणे है, इसीलिए हिंदुत्व के साथ मराठा कार्ड मजबूत होगा, मराठा जनाधार मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये कि हिंदुत्व की राजनीति पर ठाकरे परिवार का एक छत्र राज खत्म होगा। उद्धव खुद की जगह किसी मराठी सीएम को ही देखना चाहते थे, तो बीजेपी ने अब बना दिया। इससे उनके गुट का विरोध कमजोर होगा। मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। पीएम मोदी ने 2014 में ही साफ कर दिया था कि बाल ठाकरे से बैर नहीं, लेकिन शिवसेना आग दिखाएगी तो खैर नहीं। तब विधानसभा चुनाव में दोनों अलग अलग लड़े, लेकिन चुनाव के बाद शिवसेना झुक कर आई और जूनियर पार्टनर बन गई। 5 साल सरकार चली, लेकिन 2019 में शिवसेना सत्ता के लालच में फिर से बगावत की राह पर पड़ चली और आज वही बगावत उसे ले डूबी। अपने ने अपने को सत्ता से बेदखल किया। तमाशा 9 दिनों तक चला, लेकिन बीजेपी सधी रणनीति के तहत चुप रही, सब कुछ देखती रही और आज ऐसा दांव चल दिया जो उद्धव की कल्पना से भी परे था। शिंदे ऐसे ही नहीं, थैंक यू मोदी जी कह रहे हैं। जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है, ये तो मुख्यमंत्री पद है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। उद्धव के सामने पहले शिंदे का कद छोटा था, बगावत से थोड़ा और बढ़ा, लेकिन बीजेपी ने अब उद्धव के मुकाबले शिंदे का कद इतना बढ़ा दिया जिसकी बराबरी मुश्किल है। बीजेपी और पीएम मोदी के सियासी सुपरदाव के बाद अब असली शिवसेना की लड़ाई भी शुरू हो गई है। शिंदे गुट के साथ जिन बागी विधायकों को डर सता रहा था कि अगले चुनाव में वो किस मुंह से और किस मुद्दे के साथ मैदान में उतरेंगे, अब उनके भी वारे न्यारे हो गए हैं। बगावत से लेकर सत्ता मिलने और जश्न मनाने तक के इस खेल में एक बार फिर साबित हो गया है कि पीएम मोदी का सियासी गणित और उनकी टाइमिंग बेजोड़ है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा। आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, भी इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है।
बाबा? कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।